एक और पोस्ट जो है वो एक्स पर आया है इमरान खान साहब का, और उसमें बातें तो उन्होंने काफ़ी सारी की हैं, लेकिन आपका मैं जो है वो ख़ास व्यू चाहूँगी इस पे कि उन्होंने अली अमीन को जो है, अली अमीन गंडापुर को जो है वो ख़ास तौर पर हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है और कोई भी अगर बात होती है तो आपसे सवाल किया जाएगा और इसके जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी अगर किसी भी कारकुन को वहाँ पर जो है वो परेशान किया गया हो। और ये ख़ास तौर पर उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के हवाले से जो है उस तरफ जो है वो उन्होंने हिंट किया है। बहुत शुक्रिया। आज इतना हैवी एजेंडा है मेरा दिल तो कह रहा था हमारा प्रोग्राम 1-2 घंटे का होता है, इतने सारे टॉपिक्स हैं और मतलब और जो हम ये बाद में करेंगे असल इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं ना जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जो लोग नहीं सुनते। मज़े की बात ये है लोगों को भी चस्का चाहिए, ज़रा थ्रिल चाहिए, ज़रा तड़का चाहिए, ज़रा कोई इस तरह की कोई मतलब उन्हें सीरियस इश्यूज़ नहीं चाहिए जो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे। जो आज मैंने 2 मीटिंग मैंने अटेंड किए हैं, 3 मीटिंग्स इमरान मकराना साहब ने अटेंड किए हैं। मैं सुबह का उठा हुआ तो सारा दिन ये करते रहे कि ज़रा मतलब आवाम के मसलों को तो देखें ना, रियल इशूज़ क्या हैं। और मज़े की बात है आवाम वो रियल इशू सुनना ही नहीं चाहती, आवाम यही तड़का सुनना चाहती है। तो हम चलें चस्का देते हैं, उनको तड़का देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ये तो डिमांड सप्लाई पे काम चलता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी सप्लाई तो उसी की होगी। ये जो आई खान साहब का एक एक्स पे आया है उस पर 2-3 चीज़ें हुई। एक तो खान साहब ने मतलब एक्स पे अपना गुस्सा है उन्होंने 3-4 लोगों पे निकाला है और उसमें इज़ अ फायरिंग लाइन रेंज में ना तो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। फिर इसके बाद मैंने देखा है कि वो ये हो गए अपने आज़म सवाती साहब हैं, वो फट पड़े हैं जनाब कि मुझे पूछने के लिए कोई नहीं आया, वो नाराज़ हो गए हैं जनाब कि देखो मैं अकेला पड़ा रहा। और वाकई हर कोई भूल गया था कि आज़म सवाती साहब भी इस नाम के कोई इस मुल्क में बंदे थे जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती थी, जिनकी बहुत सारी बातें होती थी लीड कर। देखना मतलब शो बिज़ पॉलिटिक्स भी तो शो बिज़ बन चुकी है ना। इट्स लाइक मतलब मूवीज़ ही फिल्म की तरह हैं, आप फिल्म स्टार हैं, हम भी उसी तरीके के हैं। समटाइम बड़ा डर भी जाता है कि टीवी पे आप आ रहे हैं तो ठीक है आपको मतलब आप सामने नज़र आ रहे हैं तो लोगों को याद है, गायब हो जाए 24 घंटे के लिए तो कोई किसी को याद नहीं था। हम तो आज़म सवाती साहब को भूल गए थे कि भाई साहब किधर हैं। और मुझे भी मेरी नलायकी देखे, चलो मैं अपने से शुरू करूँ, मुझे भी नहीं पता था वो जेल में है। मैं समझाऊँ वैसे ही कहीं पे कोई आजकल बैठे होंगे मनसेरा वगैरह में अपने यहाँ मैं थोड़ा सा अंडरग्राउंड पता चला वो तो जेल में थे। मतलब हम भी भूल गए थे तो पार्टी भी भूल गई थी। इससे भी दुनिया की बेसबाती का थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि जो हम अपने आप को हर वक्त समझते रहते हैं कि अपन ही भगवान है और अपन से ही दुनिया चल रही है और अपन ही मतलब मैटर कर रहे हैं। इतनी देर लगती है कि अब स्क्रीन से हट जाएं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बिग गन्स, लोगों को याद ही नहीं होता कि कौन किधर गया कहाँ पे गया। 10 दिन के लिए अब टीवी पे नहीं है, अब ट्विटर पे नहीं है, आप पार्लियामेंट में नज़र नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, चीखो पुकार करते नज़र नहीं है। तो लोग कहते हैं टू हेल विद, आप कौन कहाँ किधर, हम मतलब नए के पीछे जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा सबक है जो आज, और ये आज़म सवाती साहब अकेला नहीं है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब यहाँ पर थे, इससे पहले मैं उस पर हूँ ज़रा, ये बड़ा मतलब अहम इशू है जिस पे बात कर आज़म सवाती साहब कह रहे हैं। तो इसी तरह की तकलीफ़ का इजहार ये उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी किया था जब जनाब मुशर्रफ साहब की वो कैद में थे। तो इसी तरह का शिकायत कुछ पिछले दिनों में इन्होंने भी की है, ये उन्होंने शाह कुरैशी साहब ने की थी, याद है आपको। और हमारे प्रोग्राम में आए थे इसे अगर उसमें आए थे इसाक हकवानी साहब आए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब किधर हैं, कोई उस बेचारे की बात ही नहीं कर रहा और उसकी फैमिली भी गायब हो गई, शाह कुरैशी साहब की वो भी बातचीत नहीं कर रही। अभी आजकल उमर सरफराज चीमा साहब हैं, उनका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो किधर हैं। अच्छा यास्मीन राशिद साहबा की क्योंकि बीइंग ए वुमेन उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चीज़ें नज़र आ जाती होती हैं पैसे। अच्छा ऐसे इजाज़ चौधरी साहब, इनसे कोई मिलने जाता है। एक ना बड़ा खूबसूरत एक नावल है उसका गार्शिया का नोबेल प्राइज़ विनर जो है जिसने लिखा था 100 Years of Solitude, और उसका था नावल का नाम जो था उसका, और उसका तन्हाई के 100 साल। तो उसका जो ऑथर उसका एक और बड़ा खूबसूरत नावलेट है, नोबडी राइट्स टू कर्नल। एक रिटायर्ड कर्नल होते हैं अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और वो रोज़ाना डाक खाने जाता है कि मेरी पेंशन का लेटर आया या नहीं आया है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो सेम अब वही हालत है कि नोबडी मीट्स, ये पॉलिटिकल प्रिजनर कह लें, पॉलिटिशियंस कह लें कि सारे आके बहर वो बात करते हैं। कि मतलब गिलानी साहब को देखें कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारे दोस्त उस वक्त अरशद शरीफ मेरे साथ थे, हम इकट्ठे मिले थे गिलानी साहब से। तो गिला कर रहे थे कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, डील नहीं की, तारिक अजीज़ साहब मेरे पास आज आए थे कि आप आ जाएँ, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, ये करते हैं। और वो कहानी तो खैर सबको डाली थी कि सबको वज़ीर आज़म बना रहे थे मुशर्रफ साहब एंड कंपनी। तो उन्होंने कहा मैंने कोई डील नहीं की, जेल में बैठो को मिलने नहीं आता। मैंने उस पर स्टोरी की थी, देन आई वाज इन द न्यूज़, अरशद वाज इन डान, हम दोनों ने की। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब थी दुबई में, उन्होंने वहीं से उनको ज़रा कोई अच्छी खासी सुनाई थी, फिर सारे पहुँच गए थे। तो शाह कुरैशी साहब भी वही कह रहे हैं
आज ये भी वही फरमा रहे हैं आजम सवाद। सो भाई साहब आप अपनी मर्जी से आते हैं, जहन में रखें, कोई आपको घर से खींच के नहीं लाते, पैकेज है, इट्स ए पैकेज। तो उनसे आजम सवाती साहब से मैं पूछ सकता हूँ अगेन इंतहा अदब के साथ, जब आप बहर में थे आप कितनी दफ़ा मिलने गए थे उनसे, इजाज़ चौधरी साहब से, यास्मीन राशिद साहबा से, उमर सरफराज चीमा साहब से, या कुछ और लोग गिरफ्तार थे, ख़वातीन थी गिरफ्तार थी जो बेचारी लाहौर में जो बाद में हुई, तो आप कितने दफ़ा मिलने गए थे कि आज आप गिला कर रहे हैं कि पार्टी मुझे मिलने नहीं आती? भाई साहब आप भी तो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, को मिले होंगे तो मेरी माजरत मैं अपना करेक्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कभी वो गए हों। आप भी नहीं गए, वो भी नहीं है, बस चल रहा है, बिजनेस चलाएं जैसे इस मुल्क में चलता होता है। नंबर 1 नो कमिंग टू द पॉइंट जो आपने खान साहब वाली बात की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा साथ में वो भी फैसल चौधरी साहब वाले मुझे याद दिलाया कि वो आज जी बिल्कुल वो उनको जो है वो मिलने नहीं दिया और काफी गुस्से में थे बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इतना गुस्से में मैंने फैसल चौधरी से सरप्राइज हुआ करें। वैसे बात आपकी ठीक है, अब तक बंदे को ना थोड़ा सा मतलब थिक स्किन हो जाना चाहिए कि कोई बंदा मतलब किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। मतलब मुझे ऊपर भी अगर सम टाइम डाउट होता है कि किस उस एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन दे दें, यू नेवर नो, इंसान को नहीं पता होता कि किसी वक्त वो क्या रिएक्शन दे दे। खैर ये मुझे पूछना जरूर है आपसे। खैर कमिंग टू द पॉइंट जो इस पर खान साहब पे आ रहे थे, एक तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे हर दफ़ा वो ना सच्चा साबित करते हैं, मुझे मायूस नहीं करते खान साहब, एंड आई रियली ग्रेटफुल टू हिम। मेरी उनके बारे में राय है, बल्कि इंतहाई एक फर्म ओपिनियन है और अब तक तो ठीक जा रही है कि खान साहब कोई भी ऑफ़र करें, कोई लेटर लिख दें, कोई टॉक्स की ऑफ़र करें, कोई मुज़ाकरात के लिए टीम बना दें, सॉफ्ट हो जाएं, ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करें आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, वो 24 घंटे तक होती है। 24 घंटे में या ले लो या दे दो, उससे दरमियान में नहीं होती। खान साहब 24 के बाद 25वां घंटा नहीं होने देते। वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप रह ही नहीं सकते। और मेरी राय है कि जिस दिन खान साहब इस 24 घंटे को 25 करेंगे, बढ़ा बढ़ू को 48-72 तक ले जाएंगे ना, कि मैंने किसी को ऑफर किया, लेटर लिखा है, चीज़ें लिखी है, कोई टाइम ले लेते हैं, तो फिर देखते हैं, तो मेरा ख्याल बहुत सारे ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। लेकिन खान साहब को थैंक यू वेरी मच। जो मेरी राय है 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रहने का स्टेमिना नहीं है, और आज वही कुछ हुआ है। कभी देख ले, लेटर लिखा था उन्हें, परसों मेरा ख्याल आया था लेटर आया था, आज उन्होंने उसका अच्छा खासा जवाब दिया है। अच्छा लोग उनके हम ही कहेंगे देखें जी कल सिक्योरिटी जराए से खबरें चल गई हैं कि जो उसमें खान साहब को मॉक किया गया है, इंसल्ट की गई, उन्होंने कहा जनाब जो प्रिजनर है, जो कैदी है, जिसको सजा हुई, हम उसका लेटर नहीं पढ़ते, हमें चाहिए नहीं। और भाई सिक्योरिटी जराए हैं ना, कोई ISPR ने तो नहीं किया ना, मतलब थोड़ा सा तो आप भी पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। मान लिया उन्होंने अपने जराए के जरिए बहुत सारे सहाफियों से चलवाई होगी, मान लेते हैं, लेकिन आपको इतना श्रूड तो होना चाहिए कि वेट करें, आपने एक आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, आपको ISPR की तरफ से जवाब आना या नहीं आना चाहिए। अगर आपके जरिए, मेरे जरिए, मतलब ABCD के जरिए उन्होंने कोई एक दिन खबर चलवा दी, आपने उसको सीरियस लेकर आज बम्बार्डमेंट पे शुरू कर दिए, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है खान साहब को, अब 74-75 साल वाले बंदे को बंदा क्या कह सकता है जो मुल्क का वजीर आजम भी हो, इतना पॉपुलर भी हो। तो उनको भी ये डर तो नहीं है कि मुझे भूल ही ना जाए, वो जैसे हम वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं जो है वो खबरों में रहूं, भूल ना जाए हमें, मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट कि जैसे लोग उस शामुद कुरैशी साहब को भूल गए हैं, जैसे आजम सवाती को भूल गए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भूल गए थे, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा साहब को लोग भूल गए, तो ये चीज़ें तो फिर वो खान साहब के जहन पे फिर खौफ हो सकता है। इट्स अ गुड पॉइंट एंड आई स्टैंड करेक्टेड। खबरों में रहना चाहिए, हर वक्त मेरे बंदे को पता होना चाहिए कि खान साहब ये क्या कर रहे हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। खैर आज उन्होंने बड़ी फिर ठुकाई की है और आपकी दफ़ा फिर वहीं पे की है जहाँ पे करनी थी कि अर्दली की हुकूमत है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब पे वो बरसे हैं, फिर टाउड्स का है, मोहसिन नकवी साहब की क्लास लिए, चलो ये तो एक नॉर्मल सी बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन आज उन्होंने इंसाफ किया खान साहब ने, आज वो कहते हैं ना, मतलब दुश्मन दोस्त दोनों को उन्होंने आज ठुकाई की है खान साहब ने, आज उन्होंने इंसाफ किया है। अगर अपने दुश्मनों को उन्होंने वहाँ पे उन्होंने रगड़ा है, शहबाज शरीफ साहब हैं, अर्दली हैं, हुकूमत है, और उसमें बराह रास्त उन्होंने चीफ को आज कुछ नहीं कहा वैसे, ये मतलब लेकिन उसमें भी एक बड़ा कैच है। अच्छा। जब आप ये कहते हैं कि ये अगर अर्दली की हुकूमत है तो अर्दली किसका होता है, मतलब इंडायरेक्टली आप उधर लिंक कर रहे हैं कि अर्दली फिर वही होते हैं ना जो मतलब फौजी अफसरान हमारे भाई होते हैं, उन्हीं के अर्दली होते हैं, सिविलियन के तो नहीं होते। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को जाकर वहीं लिंक कर दिया, तो खड़ा तो वहीं कर दिया है, तो उसमें उन्होंने फिक्स सेटल कर दिया है। लेकिन जो अहम चीज़ है जिससे ये लगता है, मेरी रीडिंग थी कि खान साहब अब तक अपना एक उनका रिकॉर्ड है कि जो वो चुनते हैं ना वज़ीर आला, बड़ी मेहनत से चुनते हैं, कोई ऐसा नहीं चुनते कोई गैर मामूली बंदा आ जाए, लोग उसके एडमायरर बन जाए कि यार इतना बड़ा हीरा भी आपके पास था, इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना इस राख में, मतलब या खुदा या रब, एक बड़ी खूबसूरत सा एक है ना कि इतनी बड़ी, अगर चिंगारी भी वो ये खाकस्तर में थी, एक इस तरह का है, मेरी शायरी क्योंकि बड़ी वीक है, तो मतलब इतनी बड़ी चिंगारी खान साहब नहीं ढूंढते कि लोग हैरान हो जाए, अच्छा ये भी हीरा था खान साहब। वो चुन के बंदे लगाते हैं बिल्कुल। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, सारे अच्छे लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अगेन
उसका पीका आ चुका है, वी हैव टू बी केयरफुल। जनाब उस्मान बुज़दार साहब, बिल्कुल, महमूद खान साहब, हीरा है ना, महमूद खान साहब, उनसे उनको बल्कि चिट्टा बुज़दार कहते थे, ये जरा ज़हन में रखें, KPK में उनका निकनेम चिट्टा बुज़दार था। अब देख लें अली अमीन गंडापुर साहब, अब इन तीनों को जरा सामने रख के देखें, कोई खान साहब के चॉइस में किसी को कमी नजर आती है? एक से बढ़कर एक, ठीक है, बल्कि लोग पिछलों को मिस करना शुरू कर देते हैं कि शायद वो वाला बेहतर था। अच्छा, परवेज खटक साहब भी रहे हैं। मजे की चीज़ है, 3 चीफ मिनिस्टर थे, इन पे तनकीद के बावजूद उस्मान बुज़दार साहब हूँ, महमूद खान साहब हूँ, परवेज खटक साहब पे तो खैर उस तरह नहीं थी, उनको चेंज नहीं किया था उन्होंने। चेंज नहीं करते, वो हीरा चुन के लाते हैं, बड़ा वो मेहनत करते हैं, वफादारी उनके लिए पहली होती है। लेकिन अब मुझे सिम्टम्स थोड़े से कोई आज वाले उसके बाद डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। अच्छा, यस, आज लग रहा है कि बुशरा साहबा उनके मेहमान नवाजी से खुश नहीं थी, और या उनके जो जहन में आइडियाज़ थे कि हम खान साहब को कैसे रिहा करवाएंगे। पिछली दफ़ा जो आए थे 24 नवंबर को, और उनको ये गंडापुर साहब पतली गली से निकल गए थे रात को अपने वर्कर वगैरह छोड़ के, तो लगता है कि खान साहब और उसके बाद बुशरा साहबा खुश नहीं। आज उन्होंने जो थोड़ी सी एक वेग किस्म की एक थ्रेट दी है खान साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है जो आज उन्होंने। अब तक तो वो इनको कवर कर रहे थे, वो गंडापुर साहब को सपोर्ट दे रहे थे कि गंडापुर साहब जो कर रहे हैं मेरे कहने पे कर रहे हैं। गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ खान साहब के कहने पे कर रहा हूँ। लगता है ये कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ना कि 99% बात हो गई थी, जुनैद अकबर साहब और गंडापुर साहब के दरमियान जो इस वक्त कोल्ड वार चल रही है, तो खान साहब इस वक्त वो गंडापुर साहब से हाथ उठाते हुए लग रहे हैं, मेरी रीडिंग। सो ये कुर्सी उनकी मुझे थोड़ी सी हिलती जुलती लग रही है गंडापुर साहब की। जबकि सपोर्ट तो इतनी थी, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, जब वो स्टेटमेंट्स उन्होंने बड़ी दी थी और फिर वो उनके वज़रा जो है वो कह रहे थे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से गौहर साहब और 1-2 और को ये कहा था ना, मैसेज दिया था कि अगर आप इनके साथ नहीं खड़े तो फिर छोड़ दे पार्टी, और उस वक्त जो है वो उन्होंने काफ़ी। लेकिन गंडापुर साहब को प्रोटेक्ट किया, गंडापुर साहब ने उनके लिए भी अपनी जान रिस्क पे डाली, माने ना माने। मैं गंडापुर साहब से कभी नहीं मिला, मेरा कोई उनसे कोई ज़ाती तल्लुक भी नहीं है, दुआ सलाम कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन हैविंग सेड ऑल, उन्होंने खान साहब के लिए एक्स्ट्रा माइल गए हैं। एक चीफ मिनिस्टर सूबे से ये काम नहीं लेने चाहिए थे जो खान साहब ने लिए हैं, ये मेरी राय है। उन्हें इस काम में नहीं डालना चाहिए था कि जिस काम में उन्हें डाला गया था। ये उनका काम भी नहीं था, वो वजीर आला थे, फिर उनको वजीर आला रखते और लोग थे बहुत सारे उनके जरिए। अभी है ना, जुनैद अकबर साहब को कहें कि लेकर आए, आप फिर भी कह रहे हैं गंडापुर साहब तो साथ आएंगे, क्योंकि गंडापुर साहब साथ आएंगे तो गाड़ियां आएंगी, जरा जहन में रखें। फिर आप सरकारी बंदे आएंगे, फिर पैसा आएगा, फिर बजट आएगा, फिर आग जलाने वाले आपके आलात आएंगे, फिर आपकी एम्बुलेंस आएंगी, फिर रास्ते से वो हटाने वाले वो क्या होते हैं उसमें लिफ्टर आएंगे, फिर खाना पीना बजट, क्योंकि वजीर आला इज मूविंग। जब वजीर आला मूव कर रहा है तो इसका मतलब है फिर पूरे का पूरा। सो वो गंडापुर साहब को फिर भी आना है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, वेरी रीजन कि आपने पैसा खर्च करना है। अदरवाइज अगर जुनैद अकबर लेकर आते हैं, एक तो लोग शायद इतने इकट्ठे ना कर सके, कार भी लें तो उनका खाना पीना कौन करेगा? वो तो गंडापुर साहब ने करना है। वो लास्ट टाइम गंडापुर साहब कहते मैं जेब से कर रहा हूँ। मतलब अगेन ये अलग बात है, जिन लोगों को लाए थे ना उनके पास पानी था ना रोटी थी, बेचारे भूखे रहे हैं यहाँ पे सारे, और 3 दिन लड़ते भी रहे हैं भूखे प्यासे, आप उनको लेकर आए और उनके साथ अच्छा। अच्छा, तो ये गंडापुर साहब के लिए जो मुश्किलात हैं, इसमें कितना बड़ा फैक्टर बुशरा बीबी का है? क्योंकि उस्मान बुज़दार भी जब इतने अरसे तक टिके रहे तो बात तो यही थी कि वो जो है वो फेवरेट है, इसलिए वो टिके रहेंगे, और अभी जो है वो ये थोड़े से नापसंद। मेरे ख्याल थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई। वो जो नदीम उसल चंद साहब कहते होते ना कि उसमें जो उन्होंने आया था मुख्तारिया गल वध गई है, तो गल वध गई। आज वाला जो स्टेटमेंट खान साहब का सीधी एक उनको वार्निंग कहें, मतलब हम थोड़े से उस माइल्ड लफ्जों में यही कहेंगे, उसमें धमकी नहीं कहेंगे, थ्रेट जरा सख्त हो जाएगा, बट माइल्ड लहजे में खान साहब ने वो कहते ना कि समवन हैज बीन पुट ऑन नोटिस। तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पहला शो काज नोटिस आज जारी कर दिया गया। ही हैज बीन पुट ऑन नोटिस कि भाई साहब आपने कैसे आईजी मान लिए, आपने कैसे चीफ सेक्रेटरी उनकी मर्जी के ले लिए हैं, आप अपना बंदा क्यों नहीं रख रहे, और अगर हमारे वर्कर के खिलाफ कोई चीज़ हुई तो फिर उसके जिम्मेदार सुबह हुकूमत होगी, मतलब गंडापुर साहब होंगे। सो आज खान साहब ने स्टेट फायर किया है, और आपकी दफ़ा पता ये चला है, तो इसमें बुशरा साहबा का यकीनी तौर पर उनका है। अगर बुशरा साहबा उनकी क्लियरेंस उनकी कर देते, नहीं गंडापुर साहब इज़ द बेस्ट मैन, और वो रही भी हैं वहाँ पे, उनके मेहमान नवाजी की है, उनको साथ लेकर आए, उनकी यहाँ से निकाल कर ले गए, जान बचाई, दीगर चीज़ें काम की, नहीं तो वर्कर्स ने घेरा हुआ था सबको। लगता है बुशरा साहबा वो खुश नहीं है। बुशरा साहबा चाहती थी कि डी चौक पे कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए, हमें वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं उनको निकाल कर ले गए फॉर वट एवर रीजन। तो बुशरा साहबा उससे खुश नहीं है कि वो जो आई थी ना, कसम उठा के आई थी कि हम खान साहब को वापस लेकर जाएंगे, और गंडापुर साहब तो कह के वसीयत कर रहे थे कि मेरे जनाजे पढ़ लेना, तो जनाजा पढ़े जाने से पहले अल्लाह इन साहब को सलामत रखे, घर पहुंच गए थे। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो बुशरा साहबा को लगा है कि जो मैं अपने स्टेटमेंट से वो मतलब वो हुई हूँ, क्या कहना चाहिए,
मतलब झूठा थोड़ा सा सख्त हाँ। पूरा यस हाँ। मैं एक्सपेक्टेशन पे या जो मैंने दावा किया था मैं नहीं कर सकी, मुझे एम्बेरसमेंट हुई है, मेरे मुखालफिन ने ट्विटर सोशल मीडिया पे मेरा मजाक उड़ाया और बाकी चीज़ें की हैं, तो उसके जिम्मेदार गंडापुर साहब हैं। सो मुझे तो लगता है गंडापुर साहब की कुर्सी थोड़ी सी हिल रही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज़ हैं हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे क्लासरा साहब से।